नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। घर खरीदना हुआ महंगा। जी हां, हरियाणा में अब घर खरीदना और महंगा हो गया है। नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बढ़ोतरी की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला में नए कलेक्टर रेट लागू। झज्जर, सोनीपत और हिसार समेत कई जिलों में लागू है। तो हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, सोनीपत और हिसार समेत कई जिलों में जमीन, मकान और दुकान खरीदना अब और महंगा हो गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की हरी झंडी मिलते ही सभी जिलों में उपायुक्तों ने कलेक्टर रेट में अब बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए जो कलेक्टर रेट हैं आज से ही लागू कर दिए गए। तो इन रेट को आज से ही लागू कर दिया गया, यानी अब मकान, दुकान खरीदना इन जिलों में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो जो लोग अब घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर घर को लेकर है, और उनके लिए महंगाई का सामना उनको करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, नए कलेक्टर रेट पर ही उनको घर खरीदना पड़ेगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर बढ़ोतरी कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, खासकर पंचकुला में नए कलेक्टर रेट आज से लागू हो गए हैं। झज्जर, सोनीपत और हिसार समेत कई जिले हैं जहां पर ये रेट अब लागू हो गए हैं, यानी अब इसी रेट पर आपको घर खरीदना होगा। अगर आप घर खरीदने का सपना देखना चाहते हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपना घर चाहते हैं कि आपका भी अपना घर हो हरियाणा के इन जिलों में, तो आपको इन्हीं रेट का सामना अब यहां पर करना पड़ेगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं नए कलेक्टर रेट के पूरे स्लैब को। 0 से 20% तक कोई बढ़ोतरी नहीं है और 20 से 35% तक प्लस 15% की बढ़ोतरी का सामना आपको करना पड़ेगा। 35 से 70% के साथ साथ आपको प्लस 25% की बढ़ोतरी का सामना आपको करना पड़ेगा और 70 से 100% तक प्लस 30% की वृद्धि का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी इस पर कोई वृद्धि नहीं है। और 100 से 150% तक प्लस 30% और 150 से 200% तक की प्लस 45%, 150 से 200% तक की जो है वो प्लस 60% भी है, और इसके अलावा 200% पर प्लस 75%। यानी ये जो नए कलेक्टर रेट का जो स्लैब है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो आप नया घर खरीदेंगे आने वाले समय में, यानी आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, वो अब आपको इसी रेट पर खरीदना होगा। कलेक्टर रेट जो कि नया स्लैब जारी हुआ है, उसी स्लैब के अनुसार अब आप घर खरीदेंगे। हर जिले के हिसाब से अलग अलग रेट भी तय किए गए हैं और उसी रेट पर आप अब घर खरीदेंगे। तो घर खरीदना अब हरियाणा के कई जिलों में महंगा हो गया है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं इन जिलों में, तो आप पहले इन रेट के बारे में पता करिएगा और उसके बाद ही आप घर खरीद सकते हैं। पहले अगर आप सोच रहे थे कि थोड़ा सस्ते दामों पर घर मिल जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से बड़ा बदलाव हो गया है। एक तरफ तो आज से बहुत कुछ बदला है, बहुत सारी चीज़ें नई हुई है। 1 अप्रैल यानी आज से नया फाइनेंशियल ईयर, इसकी शुरुआत हो गई है और जाहिर सी बात है कई चीज़ें आज से महंगी हुई है। बजट को लेकर आज से कई तरह लागू भी हो गई हैं। पूजा शर्मा, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। पूजा, अब हरियाणा के कई जिलों में घर खरीदना महंगा हो गया है, यानी लोग जो घर खरीदने का सपना देख रहे थे अब तक, अब उनको इस महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आज 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट जो है वो लागू कर दिए गए हैं और इसी के साथ अब लोगों का अपना आशियाना खरीदने का सपना महंगा हो गया है। जो निवेश करना चाहते हैं उनको निवेश के लिए अब ज्यादा रकम चुकानी होगी जमीन के लिए। तो वहीं रियल एस्टेट बाजार में पूरी तरह से हलचल इस नए कलेक्टर रेट ने बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार जब इस तरह की बात आ रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर बार बार ये मांग कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लेकर आपत्ति और सुझाव का जो समय है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि शायद औपचारिकता निभाना चाहता था प्रशासन, और यही कारण है कि कोई समय निर्धारित जो किया गया था उसके बाद कोई भी राहत नहीं दी गई और आज से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए। यानी सीधे तौर पर कहें तो जो जमीन मालिक है उनको उनके सरकारी दाम उनकी जमीन के जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना घर खरीदना था, जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे, उनके लिए अब थोड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि अब स्टाम्प ड्यूटी उन्हें ज्यादा
चुकानी होगी, रजिस्ट्री करवाना महंगा होगा, तो वही जो प्रॉपर्टी के डील्स थी उन पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जो पुरानी डील थी, पुराने नियमों के अनुसार जो हो रही थी, पुराने रेट के अनुसार जो हो रही थी, अब नई कलेक्टर रेट लागू होने के बाद अब वो प्रक्रिया अभी रुक गई है। आगे उस प्रक्रिया में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। पूजा, एक फिलहाल चीज की और अगर आपसे बात यहाँ करें पर तो समझेंगे पूजा, बिल्कुल बिल्कुल पूजा, एक चीज और आपसे समझेंगे, यहाँ पर घर खरीदना तो महंगा हुआ ही है, क्या ये पूरी प्रॉपर्टी के लिए, सभी चीजों के लिए, चाहे वो प्लॉट उसमें शामिल हो, दुकान उसमें शामिल हो, घर उसमें शामिल हो, हर चीज के लिए यही लागू होगा? बिल्कुल, देखिए हर हाँ। जगह के हिसाब से प्रॉपर्टी रेट, जो सर्कल रेट है, वो लागू किए गए हैं। वहाँ की किस तरह की सुविधाएं वहां पर दी गई है, जैसे अगर फरीदाबाद की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद का एरिया, जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग की गई है, और आने वाले समय में भी जिस तरह से मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें या अन्य जो कनेक्टिविटी को स्ट्रांग करने के लिए निर्णय लिए गए हैं, तो वहां पर कलेक्टर रेट 15 से 75% तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में कई जगह पर ऐसी है जहां नाम मात्र की बढ़ोतरी की गई, यानी पूरी तरह से जो सर्कल रेट की बढ़ोतरी है वो इस बात पर निर्भर की गई है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है, जहां पर कनेक्टिविटी स्ट्रांग की गई है, तो वहां पर जमीनों के रेट स्वतः ही बढ़ जाते हैं, और जी उसी बिल्कुल। को ध्यान में रख रेट की बढ़ोतरी जो है वो निर्धारित की गई है। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो घर खरीदना महंगा हो गया है, जो लोग घर खरीदने का सपना देख रहे थे अब उनको इस नए रेट का सामना करना पड़ेगा। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, अब ये नया स्लैब आ गया है, घर खरीदने को लेकर महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, आज से हरियाणा में कलेक्टर रेट जो है वो नए सिरे से लागू कर दिए गए हैं। कलेक्टर रेट लागू करने से पहले प्रदेश सरकार यानी की ओर से जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट की एसीएस है, सुभीता मिश्रा, जो राजस्व डिपार्टमेंट की एसीएस है, उनकी ओर से पहले हरियाणा के सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में जो है वो जानकारी दे दी थी, और नए कलेक्टर रेट लागू करने के लिए आदेश जो है वो दे दिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर ने अपने लेवल पर तमाम लोगों से आपत्तियां भी मांगी थी, उसके बाद आपत्तियां भी आई, और उसके बाद आज से हरियाणा के अंदर नए कलेक्टर रेट जो है वो लागू कर दिए गए हैं। नए कलेक्टर रेट लागू होने से हरियाणा के अंदर जमीन, मकान और दुकान खरीदना जो है वो कहीं ना कहीं महंगा जो है वो हो गया है। खासकर गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर, इसके अलावा हिसार सहित अन्य जिलों पर जमीन, मकान और दुकान खरीदना जो है वो महंगा हो चुका है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हरी झंडी मिलते ही सभी डिप्टी कमिश्नरों की ओर से नए कलेक्टर रेट जो है पूरे प्रदेश के अंदर लागू कर दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 60,000 सेगमेंट हैं, इनमें से 68% में कलेक्टर रेट में कोई बदलाव जो है वो सरकार की ओर से नहीं किया गया। कलेक्टर से अधिक बाजार मूल्य और दरों में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। 0 से 20% में कोई वृद्धि जो है वो नहीं की गई है। 20 से 35% जिस तरीके से जो कलेक्टर रेट जो बाजार का मूल्य है उसमें जो है 15% बढ़ोतरी जो है वो की गई है। इसके अलावा और भी तमाम चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। कलेक्टर रेट बढ़ने से किसानों को जो जमीन मिलेगी उसका अधिक कीमत जो है मिलेगी, लोन भी अधिक जो है मिलेगा। तो ऐसे में किसानों को इसका फायदा जो है वो इस कलेक्टर रेट में होगा। अगर किसी किसान की जमीन जो है उसको जिस तरीके से सरकार खरीदती है या फिर कोई और भी जिस तरीके से खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं वो कलेक्टर रेट के ब्याह पे खरीदेगा, और कलेक्टर रेट अगर बढ़ेगा तो किसान की जमीन का दाम भी जो है वो कहीं ना कहीं दुगना जो है वो देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां लोगों को मकान, दुकान और जिस तरीके से जमीन खरीदना महंगा होगा, तो वहीं किसानों को इसके लिए फायदा होगा। खासकर उन इलाकों में मकान, दुकान और घर खरीदना महंगा होगा जहां जिस तरीके से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, हिसार सहित अन्य इलाकों में इसका इफेक्ट साहिल, ये सब घर और दुकानों तक सीमित नहीं, मतलब ये खेतों तक भी यही रेट रहेंगे? साहिल, आवाज सुन पा रहे हैं साहिल? मतलब आप जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही की बात पर एक और सवाल पूछूंगी। मतलब घर और दुकान पर नहीं, जो खेत अगर किसी को खरीदना हो तो वहां पर भी यही रेट लागू होंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से कलेक्टर रेट बढ़ने से किसानों को इसका सीधा फायदा जो है वो होगा, जिनकी जमीन विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जानी है। यानी कि कोई सरकार अगर प्रोजेक्ट खड़ा करती है किसानों के जमीने को, जिस तरीके से आप उदाहरण के तौर पर लगा लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट सरकार को लाना है हाईवे पर या फिर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लाना है,
तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में सरकार की ओर से अधिक मुआवजा जो है वो किसानों को मिल सकेगा। यानी कि अगर उनकी भूमि अधिग्रहण की जाती है तो बढ़ा हुआ कलेक्टर रेट लागू होगा, जिससे किसानों को फायदा भी होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ कलेक्टर रेट अगर किसान को मिलेगा तो उसकी जमीन का जो है काफी जो उसको दाम जो है वो दिया जाएगा और सरकार अपनी किसी परियोजना के लिए उस जमीन का इस्तेमाल कर सकेगी और कलेक्टर रेट के बिहाफ पर ही वो जमीन जो है वो खरीदने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में किसानों को भी इसके लिए काफी फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर साहिल कह सकते हैं कि जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनको, उनके लिए तो महंगाई है, उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसानों को यहाँ फायदा साबित होगा। बिल्कुल किसानों के लिए काफी फायदा जो है इसमें दर्शाया गया, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कलेक्टर रेट से बढ़ने से सीधा फायदा जो है वो किसानों को देखने को मिलेगा, जिनकी जमीन विकास परियोजना के लिए इस्तेमाल की जानी है। यानी कि सरकार ने अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई हाईवे जो है वो केंद्र सरकार की ओर से या स्टेट सरकार की ओर से निकाला जाना है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर कई ऐसे जो है इलाके हैं जहां से स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे निकलते हैं और वहां किसानों की भूमि को पहले अधिग्रहण किया गया, किसानों से जमीन खरीदी गई, कलेक्टर रेट जो थे मौजूदा के उसके ब्याह पर खरीदी गई, जो कलेक्टर रेट था मौजूदा उसी के हिसाब से किसानों की जमीन जो वो अधिग्रहण की गई, उसके बाद उनको पैसा दिया गया। अब नए सिरे से कलेक्टर रेट जब खरीदे गए, सरकार की ओर से कोई विकास की परियोजना लगाई जानी है, उसी के ब्याह पर जो है इन्हें जो है उसका पैसा जो है मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को इससे काफी फायदा जो है वो होगा। वहीं दूसरी तरफ जो फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, सोनीपत, हिसार, पंचकुला में मकान, दुकान या फिर और जिस तरीके से जो है जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी महंगा हो जाएगा। कलेक्टर रेट जिस तरीके से लागू किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं आम जो जन है उनको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जो है जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ने से कहीं ना कहीं दुकान, मकान, जिस तरीके से दुकान, मकान और जमीन जो है वो कहीं ना कहीं महंगी हो चुकी है। साहिल, आपसे एक बार इस महंगाई के पीछे की वजह को भी समझेंगे, एक बार दर्शकों को ये भी समझा दीजिए। बिल्कुल, प्रदेश सरकार की ओर से समय समय पर कलेक्टर रेट जो है वो लागू कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से हमने कल भी जो राजस्व एवं आपदा विभाग की जो एसीएस थी सुबीता मिश्रा, जिनकी ओर से ये आदेश जारी किए गए, उनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे जाना भी था कि किस तरीके से ये कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं और क्या इसका पैमाना रहता है। तो उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि सरकार के आदेशानुसार ये समय समय पर कलेक्टर रेट जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। कलेक्टर रेट संशोधन की में पूरी तरह से डेटा जो है वो आधारित और तर्कसंगत फॉर्मूले पर जो है वो किया गया। प्रत्येक क्षेत्र में 50% रजिस्ट्रियां का विश्लेषण किया गया जहां लेन देन की राशि कलेक्टर रेट से अधिक पाई गई। यानी कि कलेक्टर रेट से अधिक जिस तरीके से लेन देन की राशि पाई गई, वहां उस जगह को आइडेंटिफाई किया गया है। यह मॉडल पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से अपनाया गया है। पुलिस और जन फॉर्मूला तैयार किया गया है। आम जिस तरीके से आम जनता को, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस पर कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा। जो जिस तरीके से मकान, दुकान और जमीनें जो है ज्यादा खरीदना चाहता है, उन पर ये इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जो लोग इन कुछ जिलों में घर खरीदना चाहते हैं उनको तो महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर खेतों की जमीन कोई खरीदता है तो उसके ज्यादा जो रेट है वो किसानों को मिलेंगे। अब वक्त हो गया है सुर्खियों का।